स्वागत है आपके अपने द मेडिको ट्यूब चैनल पर। आपको बता दें कि नीट यूजी एग्जाम से लेकर रिजल्ट में हुए घोटाले तक हर दिन कुछ नई अपडेट्स हमें देखने को मिल रही है। नीट पेपर लीक को लेकर लाखों स्टूडेंट्स परेशानी का सामना कर रहे हैं। एनटीए की विफलताओं और गलतियों से बहुत सारे बच्चों के भविष्य पर क्वेश्चन मार्क लग गया है। इन सब को देखते हुए बहुत बच्चों के कॉमन क्वेश्चन हमारी टीम के पास मिल रहे हैं। सर, क्या री नीट पॉसिबल है? क्या एग्जाम दोबारा से होगा? क्या हमें वापस से स्टडी करने में लग जाना चाहिए? देखिए बच्चों, इन सब का जवाब फैक्ट्स के साथ देना सही रहेगा और हम सबूतों के साथ इस बारे में बात करेंगे जिससे एक क्लैरिटी भी साथ साथ में मिलती रहे। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम नीट यूजी पीजी एग्जाम के साथ काउंसलिंग और वैकेंसी की भी अपडेट्स देते रहते हैं। देखिए बच्चों, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा कि नीट पेपर लीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक कम से कम 5 याचिका दायर हो चुकी है। जी हां, मामला पहले से अब बहुत लंबा खिंच चुका है। 5वीं याचिका में भी सभी कैंडिडेट्स की परीक्षा रद्द करने और सीबीआई ईडी जांच की मांग की गई थी। आपको बता दें कि सीबीआई की जांच भी अब शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के साथ जबलपुर हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी याचिका दायर हो चुकी है। और इन सबको देखते हुए एनटीए ने भी सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की है कि सभी हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में एक साथ ही हो जाए। इससे पहले 11 जून को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान एनटीए को सवालों का जवाब देने के लिए 2 हफ्तों का टाइम दिया गया और काउंसलिंग पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई की तारीख भी 8 जुलाई तक बढ़ा दी गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 13 जून को दूसरी ग्रेस मार्क्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं उनका एग्जाम 23 जून को कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन जो एग्जाम नहीं देना चाहते हैं उनका रिजल्ट बिना ग्रेस मार्क्स के जारी किया जाएगा। और इसको देखते हुए 1563 बच्चों में से 750 कैंडिडेट्स ने एग्जाम भी नहीं दिया। 16 जून को एजुकेशन मिनिस्टर ने भी यह एक्सेप्ट कर दिया था कि नीट एग्जाम में और एनटीए एजेंसी से गड़बड़ियां तो हुई है, और यह भी कहा था कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने एनटीए के डीजी को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि इनके कार्यस्थल में रहते हुए नीट यूजी के साथ साथ यूजीसी नेट जैसे और भी एग्जाम में गड़बड़ियां दिखने को मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए भी बोल दिया था और कहा था कि इससे बच्चों में एजेंसी पर विश्वास तो बना रहेगा। और वहीं 18 जून को फिर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ एनटीए को चेतावनी दी, अगर 0.001% भी गड़बड़ी देखने को मिली तो माफ नहीं किया जाएगा और इसे पूरी तरह से एक फैसले से निपटा जाएगा। देखिए बच्चों, अब हम आपको कुछ प्रूफ बताने जा रहे हैं। यह सबूत देखने के बाद हम आपके सवालों का जवाब भी दे देंगे। यह आप जो अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, यह नीट कैंडिडेट आयुष कुमार, जिला पटना पुलिस थाने की बात हो रही है। इसने यह एक्सेप्ट कर दिया कि इसको क्वेश्चन पेपर पहले ही दे दिया था और एग्जाम से पहले क्वेश्चन रटवाए गए थे। हम आपको दूसरा सबूत बता रहे हैं। यह नीट पेपर लीक मामले में आरोपी अवधेश कुमार का कबूलनामा है। इसमें साफ लिखा है कि मेरे बेटे को नीट का प्रश्न पत्र और उत्तर याद करवाए गए, 40 लाख रुपए में सौदा हुआ, 2 खाली चेक भी दिए गए थे। हम आपको तीसरा सबूत भी बता रहे हैं। यहाँ पर अनुराग यादव का कबूलनामा भी दिखाई दे रहा होगा, जिसमें कहा गया है कि मेरे कोटा से वापस आने के बाद मेरे फूफा ने मुझे अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास छोड़ा था, जहां पर एग्जाम से पहले ही पेपर रटवाया गया था, जो हुबहू एग्जाम में देखने को मिला। आपको बता दें कि एबीपी न्यूज ने भी नीट परीक्षाओं का पर्दाफाश किया। जी हां, पहली बात, लगभग 47% परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे ही नहीं थे, लेकिन फिर भी एनटीए ने झूठ बोला कि हम सभी एग्जाम सेंटर से लाइव स्टूडेंट्स को ट्रेस कर रहे थे। दूसरी बात, एनटीए ने सभी परीक्षा केंद्रों पर निगरानी रखने का दावा किया, लेकिन यह भी झूठ था। तीसरी बात, 17% परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा गार्ड ही नहीं थे। चौथी बात, 21% परीक्षा केंद्रों पर नियुक्त कर्मचारियों की जगह नए कर्मचारी रखे गए थे। जब इतना सब होगा तो पेपर लीक और नकल नहीं होगी तो क्या होगा? किसी के स्कोर कार्ड में कम मार्क्स होने के बावजूद रैंक अच्छी देखने को भी मिल रही है। देखिए बच्चों, एक ही सेंटर से बच्चों का टॉप करना
दिनों दिन पेपर लीक की सच्चाई का सामने आना सुप्रीम कोर्ट के फैसले का माहौल चेंज कर सकता है। भले ही गवर्नमेंट री-नीट नहीं करवाना चाहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से री-नीट होना पूरी तरह से संभव है। जी हां, री-नीट होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इंतजार नहीं करते हुए अभी से पढ़ाई शुरू करने में समझदारी रहेगी। देखो, यह कोई नहीं जानता है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहेगा, इसलिए आपको फिर बता रहे हैं। नीट यूजी 2024 की तैयारी शुरू कर दें। कम से कम 8 जुलाई तक किताबों से जुड़े रहें। भले ही सरकार दोबारा परीक्षाएं नहीं कराए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला पूरी स्थिति बदल सकता है। कई कोचिंग संस्थानों ने री-नीट के लिए टेस्ट सीरीज शुरू भी कर दी है। री-नीट हो या न हो, हमें इस समय पढ़ाई के लिए सतर्क रहना चाहिए। पूरा फैसला सुप्रीम कोर्ट स्टूडेंट्स के हित में ही करेगी। एनटीए से ज्यादा अब स्टूडेंट्स के फेवर में मामला बना हुआ है। देखिए, नीट पीजी एग्जाम को भी कैंसिल कर दिया गया। जी हां, नीट पीजी एग्जाम के ठीक 11 घंटे पहले ही एग्जाम को पोस्टपोन करना सरकार का बड़ा फैसला पेपर लीक को लेकर था। यूजीसी नेट का पेपर भी कैंसिल करना पेपर लीक को लेकर फैसला था। देखिए बच्चों, यहां तक कि ओएमआर सीट में भी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। जिस स्टूडेंट्स के 600 से ज्यादा मार्क्स है और वह री-नीट के खिलाफ है, तो आपको बता दें कि 600 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चे ही 80,000 से ज्यादा है। सीधी बात है, इतनी मेहनत करने के बाद भी इनको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिलने वाला है। 650 तक मार्क्स लाने वाले बच्चे एम्स का सपना नहीं देखते हुए यह सोच रहे हैं कि उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं। आपने नीट एग्जाम के लिए रात दिन एक किया है और आप जिस मेडिकल कॉलेज के हकदार है, उसको देखते हुए आपको जागरूक बनना होगा। यह लड़ाई री-नीट तक ही सीमित नहीं है, एजेंसी से लेकर हर दोषी को सजा देने की लड़ाई है। यह लड़ाई देश के भविष्य की है। यह लड़ाई हर गरीब परिवार से बड़े सपने देखने वाले बच्चों की है। यह लड़ाई हर जनरल कैंडिडेट की है। यह लड़ाई हर उस माता पिता की है जिसने अपने बच्चे को एक उम्मीद से 1 साल और ड्रॉप लेने के लिए कहा था। नीट एग्जाम का पेपर बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, रांची, पटना, नोएडा, गुजरात, दिल्ली में भी पेपर लीक हुआ है। देखिए, नीट का पेपर लीक हुआ था, इसमें अब कोई डाउट नहीं है। अब बाकी स्टूडेंट्स यह सोच रहे हैं कि काउंसलिंग तो पहले ही शुरू हो रही है, तो हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद काउंसलिंग को भी रोका जा सकता है। हम यह नहीं चाहते जब सुप्रीम कोर्ट फैसला री-नीट की तरफ हो और आपके पास तैयारी का बिल्कुल टाइम ना रहे, इसलिए अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दे। री-नीट होना या ना होना कोई नहीं जानता है, लेकिन आप अपनी तरफ से तैयारी में कोई कमी ना रखें। जाते जाते फिर बता रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे मेडिकल से जुड़ी हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरी अपडेट्स के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।